यूट्यूबर अरमान मलिक जब से लक्ष्य को घर वापस लाए हैं, लोगों की ट्रोलिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे पहले अचानक से लक्ष्य का घर छोड़कर जाना, उसके बाद उसकी ऐसी रील्स डालना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अचानक से लक्ष्य घर में वापस आ जाती है। इस चीज को लेकर लोगों ने कमेंट किए कि लक्ष्य आखिर करना क्या चाहती है, कभी वो छोड़कर जा रही है, कभी वो वापस आ जाती है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस चीज को लेकर फाइनली अरमान मलिक ने लक्ष्य के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिसमें लक्ष्य से रिलेटेड जितने भी सवाल उनकी ऑडियंस पूछती है वही लक्ष्य से पूछी गई। अरमान मलिक की शादी, घर छोड़ने का रीजन, घर वापस क्यों आ जाती है, यहाँ वापस क्यों आई है, उसके पेरेंट्स कैसे मान गए। पायल ने उससे सबसे पहला सवाल यही किया कि लोग कहते हैं कि लक्ष्य से वाइफ वाली वाइब्स आती है, बाकी स्टाफ से नहीं आती। इस पर लक्ष्य ने जवाब दिया कि अरमान जी हमेशा मुझे पायल और कृतिका के बराबर रखते हैं, मुझे पूरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी करूं, मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता। लोगों की सोच है कि वो मुझे थर्ड वाइफ की तरह देखते हैं। तो लोगों ने कमेंट में यही कहा कि ये खुद कह रही है कि मुझे पायल और कृतिका के बराबर रखते हैं, तो ये साबित कर दिया इसने कि यही थर्ड वाइफ है। सेकंड क्वेश्चन जब लक्ष्य से पूछा गया कि आपके पेरेंट्स कैसे मान गए लक्ष्य को वापस भेजने के लिए, क्या लक्ष्य के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी कैरेक्टरलेस है, तो लक्ष्य ने कहा कि ये तो लोगों की सोच है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट है, पहले भी उन्होंने भेजा था, इस बार भी उन्होंने भेजा है। उनको पता है कि मैं कहाँ काम करती हूँ, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। सेकंड सवाल लक्ष्य से जब पूछा गया कि तुमने घर छोड़ने के बाद पायल और कृतिका को अनफॉलो क्यों किया था, उस टाइम पे पायल कृतिका के साथ साथ थोड़े टाइम बाद अरमान को भी उसने अनफॉलो कर दिया था। उसकी रील्स को देखकर ऐसे लगता था कि उसका दिल टूटा हुआ है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो लक्ष्य ने कहा कि पिछले 3-4 साल से जब से मैं यहाँ हूँ, पायल और कृतिका ने मुझे फॉलो ही नहीं किया है, और हमारे फॉलो अनफॉलो वाला प्यार है ही नहीं, हमारा रिश्ता दिल से है। तो नेक्स्ट सवाल जो लक्ष्य से पूछा गया कि तुम अरमान की फैमिली से कब से काम कर रही हो, अरमान की फैमिली में शादी कब करोगी, इस पर लक्ष्य ने कहा कि मैं 2022 में एज अ मैनेजर आई थी और धीरे धीरे फैमिली से अटैच हुई तो बच्चों के साथ वीडियोस बनाने लगी। ये फैमिली मेरी है, मैं यहाँ कोई भी काम करूँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एज अ फैमिली मेंबर काम करती हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप बच्चों की वीडियोस बनाते हो तो हम उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, उसकी वीडियोस नहीं देखेंगे। तो लक्ष्य ने कहा ये आपकी मर्जी है, देखो चाहे ना देखो, लेकिन ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ रहूंगी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि लक्ष्य अरमान की तीसरी पत्नी है, तब लक्ष्य ने कहा कि इस घर में जितनी भी लड़कियां आती है ना, सबको अरमान की थर्ड वाइफ बोला जाता है, ऐसे ही मुझे भी बोला जाता है। लक्ष्य ने कहा कि मुझे इतने प्यार से रखते हैं कि मेरा अपने मम्मी पापा के साथ जाने का मन नहीं करता, मुझे उनकी याद तक नहीं आती, वो तो मैं फोन भी नहीं करती, वो भी कभी कभी मुझे फोन कर लेते हैं। भाई लोगों ने इस पर भी कमेंट सेक्शन में भर भर कर लक्ष्य को कहा कि कैसी लड़की है जिसे अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती, इस फैमिली के लिए वो अपने पेरेंट्स को भी भूल कर मतलब ऐसे कुछ भी बोल रही है कि मुझे उसकी याद नहीं आती। अपने पेरेंट्स से भला कौन इतना ज्यादा नाराज हो सकता है। तो लक्ष्य से जब उसकी कोर्ट मैरिज का सवाल पूछा गया कि जब अरमान और कृतिका बिग बॉस में गए थे, तब लक्ष्य ने पीछे से ये वीडियो बनाया था कि उसने शादी कर ली है। तो लक्ष्य ने कहा कि ये वीडियो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो थी और इसके अलावा कुछ नहीं थी, मेरा किसी से कोई अभी रिलेशन नहीं है, और जब कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जब लक्ष्य से सवाल हुआ कि तुम्हारा अरमान के साथ रिश्ता क्या है, बहन भाई का है या कुछ और है, तुम राखी क्यों नहीं बांधती अरमान को, इस पर लक्ष्य ने कहा कि मुझे हमेशा अरमान जी के साथ ही जोड़ा जाता है, कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि मैं पायल कृतिका के साथ रहती हूँ, उनकी बहन हूँ। मैं कभी भी व्लॉग में अरमान जी के साथ दिखाई देती हूँ तो लोग मेरे बारे में सवाल करने शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक ही भाई है, मैं कभी भी अरमान को या किसी भी लड़के को राखी नहीं बांधूंगी। तो लोगों ने कमेंट में कहा कि जब आप होली वाले दिन अरमान को कलर लगा सकते हो तो आप रक्षाबंधन पर राखी क्यों नहीं बांध सकते। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है यदि वो राखी बांध कर भी कोई गलत काम करते भी हैं, तो आजकल भैया कहने में या राखी बांधने में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि जगत दीदी और जगत भैया का केस हमने देखा है। क्या लक्ष्य जल्दी शादी करेगी, तो लक्ष्य का जवाब था कि अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब भी मतलब अच्छा लड़का मिलेगा मैं शादी कर लूंगी। क्या लक्ष्य अरमान को राखी नहीं बांध सकती, इस पर लक्ष्य ने कहा कि मेरा एक ही भाई है, मैं किसी को राखी नहीं बांधूंगी। तो अरमान ने कहा कि वैसे तो देखो थर्ड वाइफ कभी आएगी नहीं, फिर भी लक्ष्य एक लड़की है, उसे ऐसे बदनाम मत करो, ये गंदगी जो है वो दिमाग में उसे निकाल दो, उसे बुरा मत दिखाओ। लक्ष्य घर को छोड़कर भी आप लोगों की वजह से गई थी, और आप तो मतलब कृतिका को भी घर से निकालने पर लगे रहते हो, क्योंकि जब पायल बीमार हुई थी तो कृतिका के लिए लोगों ने भर भर कर
कमेंट किए थे कि तुम्हारी वजह से पायल बीमार हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रही है। तो अरमान ने कहा कि आप लोगों के कमेंट की वजह से कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। लक्ष्य ने कहा कि मुझे अरमान की थर्ड वाइफ बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मैं शादी करना चाहूंगी तो आगे जो भी लड़का होगा उसे इस चीज को लेकर ऐतराज हो सकता है, मेरी इमेज खराब हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। लोगों ने यही कहा कि ये जो पॉडकास्ट है वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उनका ये तो जवाब नहीं है, क्योंकि जो नाम संदीप लिखवाया गया था मेहंदी पर, उसका क्या जवाब है आपके पास। उस टाइम पे तो आपने कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम संदीप है, अब आप कह रहे हो मेरा कोई रिलेशन